हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के क्लास एट के चैप्टर्स लेके आया है नाउ क्लियर ऑन डिमांड, क्योंकि सब पेरेंट्स भी बोल रहे थे, स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि सर क्लास 8 का भी टॉपिक लेके आओ, तो क्लास 8 के लिए मैं लेके आया हूँ। सो डिजिटल मैथ्स में हम लोग क्लास 8 दैट इज चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स, दैट इज ये चैप्टर मैं इसलिए लेके आया हूँ। आप लोग सोचोगे सर डायरेक्ट 16 नंबर चैप्टर से लेके स्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट एक चीज याद रखिए, डिजिटल मैथ्स जो है ऐसे चैप्टर्स अभी सिलेक्ट कर रहा है ताकि इजीली आप ऑनलाइन समझ सके। क्लियर? सो चैप्टर नंबर 16 जो है बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है लॉजिकली भी, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्टिंग लगेगा और सीखने की कोशिश करेंगे ताकि वो कर सके। क्लियर? एक चीज बता दो, आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सर ये पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आई। क्लियर? अभी आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ये सारे वीडियोस देखने हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगा, तो वो टेस्ट में भी आपको बताना है कि ये किस तरह से आंसर आएंगे, क्या आएंगे। सो उसके थ्रू मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? सो हम लोग चैप्टर नंबर 16 दैट इज क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस की बेस पे उसकी एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्लियर? सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इनवर्ड। मतलब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कहीं पे नंबर्स होंगे, कहीं लेटर्स होंगे। तो नंबर्स तो ओके हमको पता चल रहा है, लेकिन जहां लेटर्स है वहां पे कौन से नंबर्स आएंगे वो आपको बताने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3a + 2 5 इक्वल्स टू b and 2। देखो अब आपको यहाँ पे गैस करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी ताकि ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सोचो, सपोज मैं एक कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से करना है। सपोज यहाँ पे 5 है, मैं a की जगह 1 लिखूं तो 5 + 1 कितना होगा 6। तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। क्लियर? ये नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सपोज मैं a की जगह 2 लिखता हूं तो 2 + 5 कितना होगा 7। यहाँ पे 2 है, जो ये भी पॉसिबल नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, रॉन्ग हो गया। देन मैं बोलूँ a की जगह 3 लिखते हैं तो 3 + 5 8 होता है, यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं चलेगा, a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। फिर a की जगह हम लोग 4 लिखते हैं तो 4 + 5 9 होता है। क्लियर? बट यहाँ पे 2 है सो ये भी नहीं चलेगा। 5 प्लस a की जगह 5 लिखते हैं तो 5 + 5 10 होता है, तो 0 आना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 है सो वो भी नहीं चलेगा। देन a की जगह मैं 6 लिखता हूँ, 6 + 5 11, 11 तो 1 कैरी और 1 इधर, तो 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 है तो नहीं चलेगा। सपोज मैं a की जगह 7 लिखता हूँ। क्लियर? तो 7 + 5 12, 2 इधर 1 कैरी, मतलब चलो ये a की वैल्यू हम लोग 7 ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? a की वैल्यू हमारी क्या होगी 7, 7 + 5 कितना हुआ 12, तो 2 1 कैरी हुआ, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, सो b की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी a की वैल्यू क्या होगी 7 और b की वैल्यू 6। समझ में आया? मैंने 1 बाय 1 हर एक चीज ट्राई की, फिर उसके बाद पता चला ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ये बताया। तो देखें हम लोग, हियर 5 + 7 = 12, therefore a = 7। क्लियर? ऑल्सो 1 इज द कैरी, 1 कहाँ चला गया, कैरी में चला जाएगा, सो 1 + 3 + 2 यानी 6 हो जाएगा। सो therefore 1 + 3 + 2 = 6, therefore b = 6, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 7 और b की वैल्यू क्या आई 6। सब समझ में आया किस तरह से करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 4a + 9 8 cb2 एंड क्लियर, ये लाना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सेम तरीका, क्या करना है आपको, a की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है कि a + 8 2 आना चाहिए। क्लियर? सो सपोज a की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, सो 1 + 8 9 तो नहीं चलेगा। 2 लेंगे, a + 2 मीन्स 8 + 2 10, तो 0 आता है और 1 कैरी, तो वो भी नहीं चलेगा। फिर a की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं, क्लियर, तो 3 + 8 11 होता है, तो 1 आएगा, तो 1 बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम लोग a की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 + 8 12, 2 कैरी 1। क्लियर? समझ में आया? अब 1 कैरी चला गया तो 9 + 1 10, 10 + 4 14। क्लियर? तो ये हो सकता है कि भाई 10 10 + 1 14, तो ये हो गया 142। सो a की वैल्यू 4 हो सकती है, a की वैल्यू 4, सो 2 12 1 9 9 + 4 13, 13 + 1 14, तो 4, और इस तरह से हम लोग कैरी कर सकते हैं। क्लियर? फिर
अगर वो भी है, सपोज यहाँ पे 4 आया, ए की वैल्यू भी 4, बी की वैल्यू भी 4 नहीं होता है, तो और कोई ऑप्शन है जहाँ पे ए 8 प्लस समथिंग करेंगे 12 आएगा। देखो 5 करता हूँ तो 13 आएगा, नहीं चलेगा। 6 करता हूँ तो 14 नहीं चलेगा। 7 करता हूँ तो 15 नहीं चलेगा। 8 9 नहीं चलेगा। सो ये आंसर रहेगा। सो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 4, ऑल्सो 1 इज द कैरी। सो 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 14, देयरफॉर b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 1। समझ में आया किस तरह से हुआ? एक एक करके आप नंबर्स रखते जाओ, आपको पता चलता जाएगा। मैंने सारे नंबर्स रखे, ट्राई किए, लेकिन A4 के ऊपर ही ये वाले वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए A की वैल्यू 4 आया और B की वैल्यू भी 4, C की वैल्यू क्या आई 1। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी तक एडिशन था, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करना है कि a इंटू ए इक्वल्स टू ए और a इंटू 1 इक्वल्स टू 9। मतलब जो भी है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से कुछ होना चाहिए। सपोज मैं a की जगह 1 लिखता हूँ, सपोज a की जगह 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 1 जा तो 1 होता है, चलो बरोबर सेटिस्फाई हो गया यार, चलो ये तो हो गया। लेकिन 1 1 जा, यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो 9 आना चाहिए। 1 1 जा 9 नहीं होता, तो 1 नहीं चलेगा। अगर a की जगह मैं 2 लिखूँ तो 1 इंटू 2, सो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे भी 2 आना चाहिए क्योंकि a दिया हुआ है, तो ये भी नहीं चलेगा। अगर a की जगह मैं 3 लिखूँ, सो 3 3 जा 9, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि a और a मीन्स 3 3 और 3 आना चाहिए, लेकिन 9 आया तो नहीं चलेगा। a की जगह अगर मैं 4 लिखूँ, 4 4 जा 16, तो ये भी नहीं चलेगा। a और इधर भी 4 ही होना चाहिए। फिर अगर मैं 5 लिखूँ तो वाह, चलो 5 5 जा 25, 5 और 2 बरोबर है, लेकिन 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 75 नहीं चलेगा क्योंकि 95 आना चाहिए, तो 5 भी नहीं चलेगा। अगर 6 लेता हूँ, सो इंटू 6, तो 6 6 जा 36, चलो 6 बरोबर है। ये तो देखो यहाँ पे भी a था, तो 6 6 6 और 36 आया, तो 3 इधर। 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 96। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी 6। समझ में आ रहा है? मैंने 1 बाय 1 हर एक को ट्राई किया और एग्जैक्ट मैच भी हो रहा है। सो a की वैल्यू हमारी 6 होगी। हियर 6 6 जा 36, therefore a equals to 6, also 3 is the carry, so 3 plus 6 जा तो 90, मतलब 96 आंसर आएगा। तो समझ में आया किस तरह से हो रहा है? एक बार वापस एक बार जस्ट चेक कर लो। याद रखना है, एक एक वैल्यू रख के ट्राई करते जाओ तो आपको सॉल्यूशन में इजी रहेगा। सिर्फ प्रैक्टिस करना, प्रॉपर वे में समझना, क्योंकि इसकी फिर मैं टेस्ट भी लूंगा, तब आपको बताना होगा उसके अंदर कि किस तरह से होगा। तो टेस्ट जब दिया जाए तब आपको अटेंशन पे करके फिर इसका सॉल्यूशन देना है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बोले, ए बी प्लस 3 7 गिव्स 6a अपॉन। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। क्यों कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूँ। देखो सपोज अब आपको a और b दोनों नहीं है, और यहाँ पे b प्लस, अब b की वैल्यू क्या रखेंगे a आएगा। अब a मुझे कैसे पता चलेगा कि b की वैल्यू क्या रखेंगे a आएगा। क्लियर? तो उसके लिए आपको पूरा सम आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सपोज मैं b की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। क्लियर? तो 1 प्लस 7 कितना होना चाहिए 8, यानी यहाँ पे भी 8 आना चाहिए। तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11, पर यहाँ पे तो 6a मीन 68 होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं चलेगा। फिर b की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 7 कितना होता है 9। क्लियर? सो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 6, नहीं 9 प्लस 3 12 होता है। सो यहाँ पे 6a की कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर b की जगह मैं 3 लगता हूँ, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 0 1 कैरी। क्लियर? 1 कैरी क्या, यहाँ पे 0 है तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 0, 0 प्लस 3 4 होता है, तो यहाँ पे 6a नहीं आया। फिर देखो मैं अगर b की जगह लिखता हूँ 4, 4 प्लस 7 11, सो 1 कैरी, और 1 यहाँ पे होना चाहिए तो 3, सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, बट यहाँ पे तो 6a है, 61 होना चाहिए था, नहीं चलेगा। फिर b की जगह मैं अगर 5 रखता हूँ, 5 प्लस 7 12, तो 2 1 कैरी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये a है तो a है, यहाँ पे ये भी a है तो ये भी a है। b की वैल्यू मैंने 5 ली, सपोज ये b है, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 5 और a की वैल्यू क्या हो गई 2। सो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे b की वैल्यू आती है 5 और a की वैल्यू आती है 2। तो यही स्टेटमेंट, हियर b इक्वल्स टू 5, तो b प्लस 5 इक्वल्स टू 12,
सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, सो 1 इज कैरी, तो 1 + 2 + 3 = 6, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। सो ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करोगे तो इजी लगेगा। आपको खाली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना, सेटिस्फाई करवाना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर? देखो कहीं पे भी डाउट हो आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कोशिश करो खुद ट्राई करने की। देखो ये इजी चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया, ताकि आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद धीमे 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 हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए बी इंटू 3 अपॉन सी ए बी, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स बी की वैल्यू इस तरह से लेनी है। देखो बी अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 इंटू 3 कितना होता है 3, तो नहीं चलेगा क्योंकि बी की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, तो पहले 1 तो नहीं चलेगा बी की वैल्यू। बी की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, लेकिन 6 आ रहा नहीं चलेगा। बी की वैल्यू अगर 3 है तो 3 3 ज़ा 9, सो ये भी नहीं चलेगा। बी की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ 4 3 ज़ा 12, तो ये 4 और 2 तो ये भी नहीं चलेगा। बी की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ 5 3 ज़ा 15, ये सेटिस्फाई हो गया एक बार। ठीक है, 15 का 1 कैरी। अब आपको ऐसी कोई वैल्यू लेनी है ए की, ये तो कैरी मैंने 1 लिया है, बाकी ए की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि उसको मल्टीप्लाई करूँ और प्लस करूँ तो आंसर ऐसा आना चाहिए कि जो भी वैल्यू हो वो आनी चाहिए। क्लियर? सपोज मैं ए की जगह अगर 1 लेता हूँ, सो 3 1 ज़ा 3 + 1 4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 1 और 4 नहीं चलेगा। सो 1 हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर? तो हम लोग कौन सी वैल्यू ले, सपोज हम लोग लेते हैं 2 अगर ले रहे हैं तो 3 2 ज़ा 6 6 + 1 7, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 7 आएगा तो नहीं चलेगा। तो इसको ये वैल्यू भी हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। क्लियर? फिर अगर मैं ए की जगह सपोज ए की जगह मैं अगर 3 लूँ, क्लियर, 3 लेता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 9 + 1 10, सो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, जो ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी वैल्यूज नहीं चलेगी। क्लियर? इस तरह से आप लोग हर एक चेक करते जाओ। मुझे तो आंसर मिल चुका है, लेकिन मैं आपको ट्रायल बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। क्लियर? सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ 4 3 4 ज़ा 12 12 + 1 13, सो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 नहीं चलेगा, सो ये वैल्यूज भी नहीं चल सकती। क्लियर? तो ये वैल्यूज भी हटा दो आप। देन इसके बाद आप सपोज 5 लेते हैं हम लोग, ए की जगह 5, तो 5 की वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो 3 5 ज़ा 15 15 + 1 16, ये भी नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही आना चाहिए, 6 नहीं चल सकता। सो उसको भी चेंज करेंगे हम लोग। क्लियर? सो देखो अगर ए की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, ए की जगह हम लोग ले रहे हैं 6, तो 3 6 ज़ा 18 18 + 1 19, तो ये भी नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये भी हमको नहीं ले सकते कंसिडरेशन में। सो इसको भी हमको इरेज करना पड़ेगा। क्लियर? सपोज हम ए की जगह ले रहे हैं 7, क्या ले रहे हैं 7, तो 7 लूंगा तो 3 7 ज़ा 21 21 + 1 22, तो नहीं चलेगा। 8 लेता हूं तो 8 3 ज़ा 24 24 + 1 25, नहीं चलेगा। 9 लेता हूं तो 9 3 ज़ा 27 27 + 1 28। सो ये बी की वैल्यू जो 3 लिए उस 5 लिए उसके साथ ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ वैल्यू सेटिस्फाई हो। क्लियर? सो हम लोग देखते हैं क्या वैल्यूज आएगी। हियर बी इक्वल्स टू 0, देखा, अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो देखो अगर b की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 3 क्या हुआ, 0 आ गया। क्लियर? सो अब आपको 3 के साथ ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर का आए। सो मैं बोल सकता हूँ a की जगह अगर मैं 5 लेता हूँ तो 3 5 ज़ा 15, सो a हो गया हमारा 5, b हो गया हमारा 0 और c हो गया हमारा 1। ये वाला जो है c हो गया, ये a और ये b। सो a इक्वल्स टू 5, सो फॉर 3 5 ज़ा 15, तो c इक्वल्स टू 1। समझ में आया? देखो पहले 1 to 9 सारा ट्राई किया, नहीं आया, लेकिन b की वैल्यू क्या लेनी थी हमें 0, तो 0 लेते तो हमारा आंसर आ जाता। इसीलिए देखो ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया है कि हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या हो सकता है, तो वो कंसिडरेशन आपको रखना है। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ab इंटू 5 अपॉन CAB अपॉन, क्लियर? अब आपको फाइंड करना है। देखो अब आपने लास्ट टाइम 0 लिया था तो अब आपके पास दिमाग चल गया होगा कि आपको करना क्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, तो बस मैं b की जगह 0 ले रहा हूं तो मेरा आंसर आया 0। क्लियर? a की जगह अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 5 ज़ा 25, तो हो गया आंसर। भाई b 0,
ए हमारा 5 और सी हमारा 2। देखो ये बी इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 5 इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 5, सो देयरफॉर 5 इंटू 5 25, तो सी क्या हो गया 2। समझ में आया? ए की, बी की और सी की तीनों वैल्यू मिल गई। ए आपका हो गया 5, बी आपका हो गया 0 और सी आपका हो गया 2। एक क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरी बार आप इसी तरह से ट्राई करोगे, तो ये उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ए बी इंटू 6 अपॉन बी 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 मीन्स एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसके वजह से, जिसको मल्टीप्लाई करने से सारा आंसर वही आए, जो सिलेक्ट किया वही आए। देखो अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूं तो 6 1 जा 6 नहीं चलेगा, क्लियर। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूं 6 2 जा 12, 2 चलो है कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 2 जा 12 आ गया हमारा 2, 2 यहाँ पे रख सकता हूं मैं, 12 आया, तो यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। लेकिन अब किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 6 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इवन होता है, इवन प्लस 1 करूंगा तो ऑड हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। अगर मैं b की जगह 4 रखता हूं तो 4 6 जा 24, चलो 4, 2 कैरी। अब a बचा, a की जगह मैं क्या रख सकता हूं, a की जगह मैं अगर सपोज 7 रख देता हूं, 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 44, सो ये आंसर आ गया। b की वैल्यू 4, यहाँ पे भी सारे के सारे 4 हो गए, और a की वैल्यू क्या हो गई 7, सो यहाँ पे सारे के सारे b चाहिए थे। हियर b इक्वल्स टू 4, तो 4 6 जा 24, सो देयरफॉर 2 इज द कैरी, सो a इक्वल्स टू 7, सो 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 कैरी यानी 44, यानी हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 7 और b की वैल्यू क्या आ गई 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लस 1b अपॉन b0 अपॉन, क्लियर, a1 प्लस, देखो अब एक सिंपल सी चीज है, b की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 प्लस 2 3, 3 रखोगे तो 1 प्लस 3 4, 4 रखोगे तो 5, 5 रखोगे तो 1 प्लस 5 6, 6 रखोगे तो 1 प्लस 6 7, सो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं b की वैल्यू हमारी आएगी 9, b इक्वल्स टू 9 होगा तो 9 प्लस 1 10, तो 0 अपॉन प्लस 1। अब a की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है, क्लियर, यहाँ पे 0 आ गया, a की वैल्यू ऐसी लेनी है कि b, यहाँ पे जो b है मतलब 9 आना चाहिए, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 7 9 होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 7। समझ में आ रहा है? वापस एक बार देख लो, मैंने b की वैल्यू अगर 9 ली तो 1 प्लस 9 यानी 10 हुआ, ठीक है, तो मैंने 1 कैरी ले लिया। अब यहाँ पे भी 1 है प्लस में, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे b था मीन्स 9, सो 1 प्लस 1 2 तो हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगी, तो 7 आएगा तो 9 होगा, सो a की वैल्यू क्या हो गई 7। सो हियर b इक्वल्स टू 9, तो 1 प्लस 9 कितना हुआ 10, तो 0 1 कैरी, so therefore a equals to 7, also 1 is the carry, so therefore 1 plus 7 plus 1 equals to 9, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करो। देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 9 की तरफ सॉरी। 2ab प्लस ab1 अपॉन b1 8, ये क्लियर। ऐसी b की वैल्यू सिलेक्ट करोगे यहाँ पे 8 आए, तो ऑब्वियस सी बात है 7 में अगर करता हूँ 7 प्लस 1 यानी 8 आएगा। फिर यहाँ पे चलो b की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 7 रख देते हैं। ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करो a की कि यहाँ पे 1 आए, तो 7 प्लस 1 8 होता है, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 4 11, 11 आएगा तो 1, तो यानी a की वैल्यू मैं 4 ले सकता हूँ, तो 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, सो b की वैल्यू 7, मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो गया, b की वैल्यू 7 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 4। देखो ट्राई करते रहोगे ना कंटिन्यूसली, आपको समझ में आता जाएगा। खुद से नंबर्स डालो, एक एक नंबर सेटिस्फाई करो तो आपको समझ में आएगा और ये इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ऐसे कुछ सम्स में जब दूंगा ना तो आपको लगेगा नहीं यार सर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दूंगा एक्सरसाइज के लिए, सम के लिए, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा, ताकि वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम भी देनी होगी। क्लियर? सो पहले ये जो एक्सरसाइज है उसके सम करेंगे। तो b इक्वल्स टू 7, तो 1 प्लस 7 8, a इक्वल्स टू 4, तो 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11, तो 1 यहाँ पे आया, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 2 3, तो a की वैल्यू क्या थी 4, तो 3 प्लस 4 7, तो देयरफॉर 1 इज अ कैरी, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, हेंस प्रूव्ड, यानी हमारा ये वैल्यू वेरीफाई हो गया, क्योंकि b की सारी वैल्यू क्या आ गई 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 1 2a plus 6ab gives a09 अब डैश। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन चलेगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि दोनों ही जब नंबर्स की जगह दोनों लेटर्स आ जाते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो एक एक वैल्यूज हम लोग चेक करते हैं फिर रखते हैं। सपोज मैं a की जगह अगर 1 रखता हूँ और b की जगह 8 रखता हूँ तो 9, चलो आ गया, यहाँ पे तो आ जाएगा, देखो 1
और 8 रखा 9 आ गया। लेकिन वही चीज़ में अगर जैसे यहाँ पे 2 है और 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 आते हैं, लेकिन आना क्या चाहिए था 0। सो 1 और 8 नहीं चलेगा। सपोज मैं ए की जगह 2 रखता हूँ, बी की जगह 7 रखता हूँ तो 9 बराबर एकदम परफेक्ट है। बट 2 + 2 करता हूँ तो 4 आना चाहिए, लेकिन तो ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 नहीं चलेगा। फिर अगर ए की जगह मैं 3 रखता हूँ तो बी की जगह 6 रखना पड़ेगा तो 9। सो 2 + 3 कितना होता है 5, नहीं चलेगा, 0 आना चाहिए। अगर मैं चलो थोड़ा सा चेंज करके इसको जस्ट ए की जगह मैं रख देता हूँ 6, बी की जगह 3 रखता हूँ तो 9। सो 2 + 6 8 नहीं चलेगा। अगर ए की जगह मैं रख देता हूँ 8 और बी की जगह 1 रखता हूँ तो 9 परफेक्ट है। अगर 2 है 2 + 8 में करूँ तो 10। ओ हो वेरी गुड, ये तो एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में है। और 1 कैरी और 1 + 6, 6 + 1 + 1 इट इज़ 8। ओ यानी ए की जो वैल्यू 8 है वो परफेक्ट आ गई, 8 8 8, यानी ये ए की वैल्यू क्या हो गई 8 और बी जो है हमारा हो गया 1। समझ में आया? हियर b = 1 एंड a = 8। सो 1 + 8 = 9। नाउ 2 + 8 = 10, तो 10 यानी 0 रह गया, 1 कैरी चला गया तो 1 + 1 2, 2 + 6 8, तो a हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो थैंक यू वेरी मच, ये था आपके लिए एक्सरसाइज 16.1 का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 10th नहीं स्टैंडर्ड 8 के लिए। क्लियर? तो इसी तरह से मैं आपके हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है और आपको हर एक वीडियोस को प्रॉपर देखना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके रिगार्डिंग मैं रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। वो मैं थोड़ा आज नहीं कल मतलब साथ साथ में आपको मिलते जाएंगे अपडेट, जैसे जैसे मैं अपलोड करते जाऊंगा वीडियोस वैसे वैसे मैं आपको देते जाऊंगा। क्लियर? सो कैरी ऑन रखें, हमेशा करते रहे तो आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, लाइक करो ताकि, और कमेंट करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे पता चले आप लोग देख रहे हो। लाइक करोगे इसका मतलब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन हाँ पूरा समझना क्योंकि एग्जाम जब मैं लूंगा तो आपको आना चाहिए। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच और इसी तरह हमारे साथ बने रहो।